हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कर रहे ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। भाई आरती का समय हो चुका है और पूजा की तैयारी चल रही है फटाफट। और आप दर्शन कर लीजिए मंदिर के, गणपति बापा जी का दर्शन कर लीजिए। भैया सुबह सुबह मेरा यही काम है, जब तक गणपति बापा जी हैं आप लोगों को सुबह सुबह गणपति जी के दर्शन करा दूँ। गणपति बापा मोरया। फूल चढ़ा दिए, सुंदर सुंदर फूल बैक कैमरे, सुंदर 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 फूल हमारी बगिया के फूल हैं। ये छोटे वाले गणपति जी हमारे। और बस अभी कर रहे हैं काम। और यहाँ पर भी भैया तैयारियाँ हो चुकी हैं। गुलाब के फूल से सज गया, ये इस मंदिर को भी सजा दिया गया पूरा। और बस अभी करते हैं काम, शुरू करते हैं जी, फटाफट तैयारी शुरू करते हैं गणपति जी के। आरती हो चुकी है भैया हमारी। और बस इसी बीच मैं लगा रहा हूँ भोग मैंने आज ये लगाया है। ये देखो, मैं लेकर आया था केसर वाला ये मोदक। ये केसर वाला मोदक लेकर आया था। चाहे जो मर्जी हो भैया, जो मोदक का भोग ना रोज़ लगता है हमारे उनको, क्या कहते हैं, गणपति जी को। और दूसरे मंदिर में भी भोग लगता है। भोग के लिए फ्रूट आया था, अमरूद। आज अमरूद का, रोज़ फ्रूट का और मोदक का भोग तो लगता है। ये देखो, ये सुबह सुबह आज छुट्टी है। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह भैया अब नोनी ऋषित भाई के साथ मॉल जाने की तैयारी कर रही है। और एक नया शोरूम खुला है, क्या नाम है? आइकिया का नया शोरूम खुला है, शायद बॉम्बे का ब्रांड है। और जैसे होम सेंटर है पैसिफिक मॉल में, वैसे ही। और सामान काफ़ी सस्ता है। यहाँ पे होम सेंटर है, उसी के आगे ही खुला होगा। तो गाइस एक बारी जाएंगे और वहाँ पर देख कर आएंगे और विज़िट करेंगे। अभी नहीं, हो सकता है वीरवार बुधवार को जाएं, क्योंकि हो सकता है मंगलवार को विसर्जन हो सकता है, शनिवार को विसर्जन हो। वीरवार वाले दिन नहीं करना। कल यही घर में कितनी देर तक माथा पच्ची होती रही है। अभी भी ये देखो, डॉली की आवाज़ आ रही है, सोनी भाभी की आवाज़ आ रही है। यही बस ये है कि देखो, कई जगह पर हमारी गली में है, पीछे हमारे घर के बाहर है, वहाँ पर विसर्जन कर दिया किसी ने। कोई किन्नी उनके घर शायद 2.5 दिन के लिए आए थे, उन्होंने कर दिया था। आज हो गया 27, 28, 29, 30, आज चौथा दिन हो गया। 4 दिन हो गए, पता भी नहीं लगा। 4 दिन में पता भी नहीं लगा भाई, गणपति जी आ गए हैं। और ये समझ लो कि जिन्होंने विसर्जन करना है, कल हो सकता है कल भी काफ़ी विसर्जन होंगे, 5वें दिन भी काफ़ी विसर्जन होते हैं। फिर 7वें दिन, फिर 9वें दिन, फिर 11वें दिन लास्ट है 6 तारीख को। ठीक है, मैं साथ मोदक भी खा रहा हूँ यार, क्योंकि मोदक को देखे बिना भैया रहा नहीं जाता। अब मैं करूँगा नाश्ता, उसके बाद जाऊँगा शॉप पे। थोड़ा सा काम है, नया सामान आया हुआ, उसको दुकान पे सेट करना है जाकर। और वर्कशॉप जाना है, सामान लेना काफ़ी ज़्यादा। फिर मैं शॉप पर आ गया था भैया, सफाई वगैरह अभियान चल रहा था। थोड़ा सा मैंने कहा सफाई कर लेते हैं, क्योंकि आगे फिर त्योहार आने में टाइम नहीं मिलेगा। धीरे धीरे सारी शर्ट वगैरह की सेटिंग वगैरह, कपड़े जो नए आए हुए थे सारे सेट कर रहा था, सारे दरवाज़ों में लगा रहा था। और भाई मेरे पास अभी कमेंट्स पढ़ रहा था, काफ़ी जगह से कमेंट्स आया है। कहीं पे 2 तारीख को हो रहे हैं, कहीं पर वीरवार को कोई भी नहीं कर रहा भाई, मैंने देखा है। यहाँ तो 2 तारीख को हो रहे हैं, यहाँ तो फिर सीधा 6 तारीख को। अब देखो हमारा भैया कब विचार बनता है। अभी कोई विचार बनने का कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। कल काफ़ी माथा बच्ची हुई थी, रात को सारे सब जने मिलकर बैठ रहे थे। अब भैया फैमिली के अंदर तो मिलकर डिसीज़न लेना पड़ता है कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना। अब पता क्या चक्कर है, अब प्रॉब्लम ये हो गई है हमारे साथ, क्योंकि सारे बच्चे अब जॉब पे जाने लग गए। पहले छोटे थे, सब बच्चे घर में रहते थे, चलो कर लेते हैं, फिर सार्थक नहीं होता। अब वो कन्नू वगैरह, इशू वगैरह, सारी चीज़ों का फिर इस चीज़ का बहुत फ़र्क है। गाइस अभी दोपहर के 1:30 बज गए और पापा शॉप पे चले जा चुके हैं। और मम्मी ने यहाँ पर खड़ी है मम्मी, और मैं जा रहा हूँ कहीं पे घूमने। मैं काकू को देख रही थी, काकू तैयार हो रहा था ना, मैं कहा चलो बड़ा हो गया, अब अपने आप तैयार हो जाता है, सब चीजें कर लेती है। निक्की चाची बुला रही नहीं, रुक जाओ 2 मिनट। मैं जा रहा हूँ कहीं पे घूमने, और वो किसके साथ जा रहा हूँ वो अभी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अपनी भाई के साथ जा रहा है तो और किसके साथ जा रहा है? चलो गाइस चलते हैं जी, बाय बाय जी। पहुँच चुके पैसिफिक मॉल। यहाँ पे ऋषित भैया आगे चल रहे हैं, मैं पीछे चल रहा हूँ। तो अभी बस मॉल के अंदर जाएंगे, देखते हैं क्या लेते हैं। मैं मॉल से आ चुका हूँ। मैंने मॉल के अंदर का ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हमें एक पार्सल था, ऋषित भैया को पार्सल लेना था, और पार्सल हमने कलेक्ट कर लिया था। उसके बाद फिर वो बहुत बड़ा बॉक्स था, फिर हम मॉल में लेकर घूम नहीं पाते, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। और मैं आ चुका हूँ। अभी बहुत गर्मी थी बाहर, अभी थोड़ी देर AC चलाया मैंने। हम बैठूँगा, फिर पापा आ जाएंगे, फिर लंच करके ट्यूशन का टाइम हो जाएगा, फिर शाम को आकर मिलूँगा। बाय गाइस।
राम लड्डू आ गए हैं भैया ग्रीन चटनी के साथ। बस अभी आया हूँ मैं लंच के लिए और टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अब ये इंजॉय करते हैं। हाँ जी, कहाँ घूम के ये तो पैसिफिक मॉल में। क्या क्या लेकर आए? वो ऋषित भैया का ने पार्सल था और आइकिया का। तो बाहर मॉल में आइकिया नया स्टोर खुला ना पैसिफिक मॉल में, तो बहुत लंबी लाइन थी वहाँ पे। आइकिया? अच्छा, उस स्टोर में कब खुला है? पता नहीं, गणेश चतुर्थी से पहले। जहाँ पे डीकैथलॉन था? हाँ, उसकी जगह वो खुला है। वहाँ पे इतनी लंबी लाइन थी अंदर एंट्री के लिए। हाँ, बहुत लोग थे वहाँ पे। अच्छा। तो हमने बाहर जाके ना वहाँ का एक वो अलग से वो बना हुआ था कंटेनर, तो शेल्टर था, वहाँ पे अलग से स्टोर था। जैसे सारे पार्सल नहीं जाते, बैग हुए वहाँ सब बैग हुआ पार्सल दिया। घर का सामान मिलता है? हाँ, घर का फर्नीचर, बेडशीट। सस्ता है बड़ा है यार। 19 रुपए की मैं देख रहा था आइकिया के ऑनलाइन में। 19 रुपए की इतनी बड़ी बाउल है, चम्मच। अभी नहीं, बुधवार को जाएंगे। आज और कल रश होगा, सैटरडे या संडे है, आज और कल होगा रश, तो इसलिए कल निकलेंगे। फ़ोन किसका आ रहा है? ब्लॉग की शुरुआत हुई थी गणपति बापा जी के साथ और अंत भी होगा ब्लॉग का गणपति बापा जी के साथ। देखो विसर्जन का अभी कुछ पता नहीं है, ठीक है। बाकी देखो ये जो 11 दिन होते हैं भाई, ये 7 दिन होते हैं, 8, किसी के 5 दिन होते हैं। ये ऐसे दिन होते हैं जो आप इंसान मतलब भूल नहीं पाता उन दिनों को। और एक खुशियों वाला माहौल होता है फैमिली में सारा। तो बस अभी लंच लंच हमारा हो चुका है, हम करने लगे हैं ब्लॉग का एंड। और साथ में भैया देखो बचपन, और मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे। हाँ, मैंने इससे आपसे बात करना था। मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि आपके घर में गणपति जी कितने साल से आ रहे हैं? भाई हमारे घर गणपति जी जो आ रहे हैं ना, वो पहले बात तो देखो किसका फ़ोन आ रहा है भाई, मुन्ना भाई का फ़ोन आ रहा है। तो गाइस हम कहाँ पर थे? गणपति जी कब से आ रहे हैं? गणपति जी आ रहे हैं तकरीबन 2011 से आ रहे हैं यार। 13 साल हो चुके हैं पूरे कंप्लीट। 14वां साल लगा है हमें। मतलब स्वास्तिक के होने से पहले ही आ गए थे। ये पूरी स्टोरी मैं पहले आपको बता चुका हूँ। स्वास्तिक का नाम हमने स्वास्तिक क्यों रखा था और क्या रीज़न था, कैसे कैसे हुआ था, सारी चीज़ें की स्टोरी मैं पहले ब्लॉग में, काको फैमिली ब्लॉग में बता चुका हूँ पिछले साल। मतलब कईयों को नहीं पता था कि मतलब ये समझ लो कि जो गणपति जी का आशीर्वाद मिला था और स्वास्तिक हुआ था तकरीबन सार्थक के बाद 8 साल के बाद। कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ दिक्कत थी, तो वो सारी चीज़ें मैं फिर कभी डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो तभी करके फिर भैया साथ में दीदी रहती थी रोहिणी के अंदर, तो मेरी शॉप रोहिणी में थी तब। तो दीदी ने कहा था उनके घर गणपति जी आते थे काफ़ी टाइम से, तो दीदी ने कहा आप ही ले आओ गणपति जी। तो मैं ठीक है भाई। मैं गणपति जी उस टाइम लेके आया पहली बारी। सारा मैंने पूछा और दीदी ने सारी चीज़ें बता दी मुझे। एक तो आवाज़ वाली आवाज़ कर रही है, बाहर बात कर रही है शायद किसी से, ठीक है। वो सारी चीज़ें दीदी ने मुझे बता दी कि ऐसे ऐसे आप गणपति जी लाना है, ऐसे ऐसे पूजा करना, सारी चीज़ें बता दी। फिर मैंने डॉली से आके बात की। डॉली कहती ठीक है भाई। और जैसे हम गणपति जी के लाने की बात हुई तो बस पता लग गया कि डॉली प्रेग्नेंट हुई है। और उसके बाद हमने भैया हमारा फिर खुशी का ठिकाना नहीं रहा भैया। उसके बाद फिर गणपति जी आने लग गए और हमने पहले ही सोच लिया था अगर लड़का होगा नाम तो हम रखेंगे स्वास्तिक, अगर लड़की होगी तो स्वास्तिका। तो यही रीज़न है। अब तकरीबन 13 साल हो चुके हैं। खैर वो पिछली बातें याद आती है तो भाई इंसान को वही आता है, रोना आ ही जाता है। और बस इसी के साथ मैं कर रहा हूँ ब्लॉग का एंड, नम आँखों के साथ। और फिर मिलूँगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में खुशी के साथ और कर रहा हूँ ब्लॉग का एंड। बाय बाय।